जानकारी अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और एक एक करके एक एक सीट की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और तोरपा से जेएमएम की जीत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन जीत की खबर भी सामने है। जेएमएम की सुदीप गुड़िया जीत गए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन फिर भी न्यूज़ 18 आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचाता है और इसीलिए हमने पहले ही ऐलान कर दिया कि जीत सुदीप गुड़िया की जेएमएम के जो प्रत्याशी वहां पर बनाए गए हैं उनकी हो चुकी है। औपचारिक तौर पर घोषणा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ये जो रुझान, ये जो वोटों की गिनती हुई है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि सुदीप गुड़िया की जीत हो गई है। जेएमएम की प्रत्याशी ये तोरपा विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए थे, जिनकी जीत की खबर सामने आ रही है। तो सुदीप गुड़िया जीते हैं, जेएमएम के प्रत्याशी हैं। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि जीत का औपचारिक ऐलान तो अभी बाकी है, लेकिन बावजूद वोटों की गिनती के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जेएमएम के सुदीप गुड़िया जीत चुके हैं। तो झारखंड की जनता का जनादेश का आज बहुत ही खास दिन है और एक एक करके जनादेश सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। देखिए हम लोग कुछ ही क्षणों में हम लोग इसका जबरदस्त हम लोग विस्फोटक करेंगे। पूरा तैयारी हो चुका है हम लोग का। और देखिए ये पटाखे अब आपको नजर आ रहे होंगे और इन पटाखों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है। सहयोगी लक्ष्मी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे थे वो तोरपा की थी और तोरपा में जीत हो चुका है। वहां पर जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं गुड़िया जी उनका, और उसके बाद अब लोग तैयार हैं पटाखों के बंडल के साथ में। किसके बाद पटाखे फोड़ना है? सब तोरपा में जेएमएम की जीत। हाँ, वो पहले से भी अनुमान यही था कि तोरपा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी और उसके कारण, हालांकि सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं वो हार गए। उसका कारण क्या रहा सर बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। अच्छा, क्या वजह रही सर? देखिए अब उनकी स्थिति जो है वो शुरू से ही खराब थी। और क्या होता है कि वहाँ एक समीकरण जब बनता है, यानी जो वोट गुड़िया को मिला हुआ है उस वोट को काटने के लिए एक समीकरण बनता है। तो कोचे मुंडा चुनाव जीतते हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी थे कोचे मुंडा, तो इस बार वो हार गए हैं। पिछली बार एक समीकरण बना था, जीते थे। इसके पहले भी समीकरण बना था, वो जीते थे। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हारे हैं, वो हारते रहे जीतते रहे, लेकिन इस बार पहले से तय था। और आपके चैनल पे आज सवेरे सवेरे मैंने कहा उनसे कि उनको तो हारना ही है। तो मतलब ये समीकरण इस बार बिगड़ गई? जी, ये समीकरण बिगड़ गया, बैठाया नहीं गया, कोई बैठाने वाला नहीं था। अब उसके बड़ा कारण है, वो भी बताना ठीक नहीं है। अच्छा, है ना? आप तो जीत चुके, बता ही सकते हैं। नहीं, जीतने वाली बात नहीं है। आप बताइए कि वहाँ ये जो अभी खूंटी भी आपका आएगा, खूंटी में भी जो नीलकंठ मुंडा हार रहे हैं, जो भाजपा के कैंडिडेट है ना, तो नीलकंठ मुंडा भी अपने किसी दूसरे मुंडा को हराने में बहुत भूमिका निभाए। अच्छा, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, जो सर बैनर्जी कर रहे हैं वो तो समीकरण है ही। इसके अलावा जो बड़ा समीकरण ये है कि इस बार हेमंत सोरेन की जो सरकार है और जिस तरह से सिंपैथी वोट मिला है उसका भी प्रभाव पड़ा है। अच्छा। पार्टी बीजेपी के अंदरूनी राजनीति तो इन्होंने जिक्र किया, बताया, लेकिन इस बार जहाँ जहाँ बीजेपी कैंडिडेट हार रहा है तो उसकी बड़ी वजह क्या है? बीजेपी की जो रणनीति हुई, टिकट वितरण में जो अनियमितता हुई, जो रोष आया, वो बहुत बड़ा कारण है। अच्छा। दूसरी बात, मैया योजना भी आया इसमें। मतलब जो हेमंत की जो योजनाएं थी ठीक है। उसको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, इसको बात को समझना होगा। ठीक है। हमारे साथ और भी गेस्ट बने हुए हैं, धीरज जी हैं, राकेश जी हैं। राकेश जी, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे इस बारे में। आप क्या कहते हैं, आपका समीकरण क्या कहता है? इनका तो ये कहना है कि वहाँ पर समीकरण गड़बड़ा गया इस बार का। तो तोरपा का जो अभी रिजल्ट है, आप क्या कहेंगे? तोरपा का रिजल्ट तो खैर होना ही था। जेएमएम के साथ अभी आप देखेंगे कि एक माहौल चल रहा है कि जेएमएम के साथ हर जगह जेएमएम को बढ़त है, तो तोरपा भी उसी लाइन में गया है। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि इनका कल्पना सोरेन का चल रहा है कि वो पीछे चल रही हैं, तो मुझे जो लगता है कि इसका ये कारण है कि वो आप देखेंगे कि वो एक्सटेंसिवली 100 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं की पूरे झारखंड में। तो अभी जेएमएम को जो फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनके, वो डेली मैं देख रहा था कि डेली वो 4 से 5 जनसभा करती थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी है वो इग्नोर हो गया। इसके कारण वो पीछे चल रही हैं अभी। तो ये मेरा मानना है। अच्छा, और तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये कहिए। जो एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं एनडीए भुना नहीं पाई, क्योंकि एनडीए बड़े बड़े मुद्दे लेके आई। जो एंटी इनकम्बेंसी भुनाने के लिए आपको स्थानीय मुद्दा चाहिए। आप कहीं रोजगार की बात नहीं हो रही, पलायन की बात नहीं हो रही, शिक्षा,
स्वास्थ्य, इन बातों को ये बताएंगे कि इनकी दुर्दशा है, तभी ना आप एंटी इनकम्बेंसी बोलेंगे कि भाई बदलाव चाहिए। बदलाव तो जो मुद्दे देखिए बीजेपी जो मुद्दे लेके आई उस पर बिल्कुल प्रखर होकर के कल्पना सोरेन ने भरी मंच से उसका जवाब भी दिया है। धीरज जी आप क्या कहेंगे, क्यों इधर कल्पना सोरेन की बात करें तो वो पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है? क्या क्या फैक्टर होगा कि स्टार कैंपेनर का स्टेटस था, स्टार कैंपेनर का जो स्टेटस था उनका, वो उसको तो प्रभावित किया ही, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो बदलाव उस क्षेत्र में लाई है बीजेपी, कोल्हान के क्षेत्र में भी लाई है और उस क्षेत्र से प्रभाव पड़ा है, इसकी जो नहीं ला पा रहे थे उसकी रणनीति में कुछ ना कुछ सफलता मिली है। हाँ, ये जो कहें कि उसकी गठबंधन जो है आजसू को 10 सीट देना उसको भारी पड़ गया, क्योंकि उसने अपने जो सीटों को तो सुरक्षित रखा है, इंटैक्ट रखा है। कुछ जो सीटें हैं बाबूलाल मरांडी की वो तो खैर आनी थी तो वो आ रही हैं, और उसके साथ साथ आप देखिए कि अगर 25 + 3 अगर देखें तो 28 होता है, अभी 29-30 से ऊपर चल रही है ये, तो उसमें आजसू का एक बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है बीजेपी गठबंधन एनडीए को, क्योंकि जयराम फैक्टर भी एक है, जयराम महतो, और उसमें आप देखिए कि 2 तरह की चीजें हैं कि जो अगर आप चुनावी रणनीति को जातीय समीकरण और आदिवासी और नॉन आदिवासी के संदर्भ में देखेंगे तो जहां इन्होंने जो कुर्मी जो आबादी है, जो महतो आबादी है वहां की, जो 16% है आदिवासियों के बाद एक बहुत बड़ी आबादी है, तो वो जो आबादी है उसको साधने में सफल नहीं हो पाई आजसू, जिसका जिम्मा उन्होंने भाजपा के द्वारा उनको दिया गया था। दरअसल बात करें तो ये जो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कई सीटों पर, वो आजसू जो है वो बड़ा रीजन है। आजसू जो है वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा कि उसको जो बार्गेनिंग, तो यहाँ पर क्या फैक्टर हुआ जिसकी वजह से पिछड़ रहा है? क्या सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की यहाँ पर दिक्कत हुई? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है, ऊपर से जो उसमें ये चीज को लेकर के जो जयराम महतो का जो फैक्टर 73 सीटों पर उसका लड़ना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर ये रहा कि उसको कहीं ना कहीं वो जो कुर्मी महतो जनसंख्या थी उस पर प्रभावित किया, उसके वोट बैंक को उसने प्रभावित किया, कहीं ना कहीं उसको तोड़ा। और ये चूंकि बहुत ही बाइपोलर इलेक्शन है इंडी और गठबंधन की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर आप मतदान में देखिएगा कि अंतर होता है मत का, तो वो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाता है। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आजसू कहीं भी आगे नहीं आ पा रही है। आजसू जिस तरह से उसको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए था एक विकल्प के रूप में, वो उस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रस्तुत नहीं कर पाई है अपने आप को। एक बहुत बड़ी विफलता रही है एनडीए के तरफ से आजसू को, क्योंकि उसको इतने ज़्यादा सीट देने के बाद वो आप देखिए कि 1 सीट पे आगे चलेगी और बाकी 9 सीटों पर हार जो है वो किसकी होगी? वो एनडीए में जो है वो भाजपा के ऊपर ठिकरा फूटेगा, लेकिन उसका 9 सीट अगर निकलता तो आप विजय के लक्ष्य के करीब थे। तो आप ये देखिए कि बहुत बड़ा विश्लेषण में अंतर आ जाएगा अगर इसी चीज को, इसी पक्ष को अगर आप देखकर चले। बिल्कुल धीरज जी, देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कुछ उम्मीदवार जीत रहे हैं, कुछ जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम सहयोगी रुचिका की ओर रुख करते हैं, रिजल्ट हब से, लाइव रिजल्ट हब से हमारे साथ जुड़ रही है। क्या अपडेट है रुचिका? बिल्कुल लक्ष्मी, तो इस वक्त के अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त जो आंकड़े हैं वो इस बार थोड़े से बढ़ गए हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 51 सीट पर फिलहाल इंडिया गठबंधन लीड कर रही है, वहीं एनडीए की बात करें तो 28 सीट है। और अभी जिन उम्मीदवारों की भी बात कर लें तो जो आगे थे वो फिलहाल अभी भी आगे ही चल रहे हैं और जो पीछे थे वो पीछे ही चल रहे हैं। बसंत सोरेन अभी हाल ही में जो अपडेट आई है उसमें बसंत सोरेन अभी आगे हुए हैं, बाकी सारे उम्मीदवार की जो सिचुएशन है वो वही नजर आ रहे हैं जो पहले थे। कल्पना सोरेन अभी भी पीछे चल रही है। क्या है अभी फिलहाल अपडेट रुचिका? जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही लक्ष्मी। हॉट सीट्स का फिलहाल क्या अपडेट है? हॉट सीट्स का मैं वही बता रही हूँ। हॉट सीट के अपडेट की बात कर ले तो हॉट सीट का अपडेट भी वही है। कल्पना सोरेन फिलहाल अभी पीछे चल रही है, बाबूलाल मरांडी इस वक्त आगे चल रहे हैं। आपको बता दें तो अमर बावरी क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में थे और विपक्ष के नेता भी हैं, ऐसे में वो अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की बात कर ले तो हेमंत सोरेन फिलहाल आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही बसंत सोरेन भी आगे चल रहे हैं, सीता सोरेन इस वक्त पीछे चल रही हैं। ये तमाम में से बड़े नेता जो इस वक्त चर्चा में बने हुए थे पूरे विधानसभा के चुनाव में, वो उनकी अपडेट आपको बता रहे हैं। चांपाई सोरेन की बात कर ले तो वो आगे चल रहे हैं और स्टीफन मरांडी भी आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम में से बड़े नेता है जिनके नाम हमेशा से चर्चा में रही, राजनीतिक गलियारे में रही और वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें लक्ष्मी, तो एलजेपी की बात, एक सीट एलजेपी को दिया गया, वो भी जेडीयू से काट करके, लेकिन एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं जनार्दन यादव वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी एलजेपी की जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे
सबसे अच्छी रही है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में हो या फिर विधानसभा के चुनाव में हो। लोकसभा के चुनाव में 5 सीट में से 5 सीट एलजेपी जीत के आई थी और विधानसभा के चुनाव की बात करें तो